नमस्कार। द स्टडी ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 पे है। प्रश्नावली 1.3 का जो प्रश्न है, जो मुख्य है प्रश्न, उनमें से मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिया है और उन्हीं के आधार पे हम ये बात यहाँ पे आगे करेंगे कि आखिरकार यदि आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तो उन वीडियो में अधिकांश इन प्रश्नों का हमने जिक्र किया है। जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे तो उनका तालमेल प्रश्नों का या प्रश्न जो एक जैसे होने का स्वभाव है करने का, वह ठीक एक ही जैसा नज़र आएगा। तो आप ऐसे मत घबराइएगा कि ये प्रश्न छोड़ दिया गया है, ये किया गया है। जो प्रश्न जो है रिपीट तौर पे हैं, एक जैसे हैं, उन प्रश्नों को हमने नहीं लिखा है क्योंकि समय ज़्यादा वीडियो में लगेगा। हाँ, आपको चाहिए कि वो वीडियो में जो है आपको सॉल्यूशन मिले तो आप उसे जो है कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, हमने पहले भी बताया है, शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। उनमें क्या है कि जो आप परिमेय संख्या को दशमलव में बदल रहे हैं, उसमें अगर दशमलव के कुछ स्थानों के बाद यदि वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो कहते हैं शांत दशमलव है। लेकिन यदि किसी संख्या को आप कटा रहे हैं और दशमलव के बाद वह उसका मान पूरी तरीके से कट ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही रहा है, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी क्या कहलाएंगी? अशांत आवर्ती दशमलव कहलाती हैं। तो पहला सवाल आपका 11/36 है, यानी 36 से भाग देना है किसमें? 11 में। आप 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, उतारेंगे 11, दशमलव लगेगा, 0 मिलेगा। अब आप गुणा करा के देख लीजिए। गुणा करा के देखना है कि आपका जो है 110 से अधिक न हो, तो आप इसे 3 बार ले जा सकते हैं। 3 बार ले जाएंगे तो ये 3 छक 18 हो जाएगा, तितरी का 9 और एक हासिल 10, 108। ये आप घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, दशमलव है, 0 मिल जाएगा। फिर अगर आप इसे आगे देखना चाहें तो एक बार 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे 20 आ जाएगा, दशमलव है, 0 मिल जाएगा। इसे अब कितने बार ले जाना चाहिए? तो आप इसे जो है 5 बार ले जाकर देखिए, क्योंकि 6 बार ले जाएंगे तो आपका 6 छवेगा 36, 6 छतरी 18, 210 आ जाएगा, 200 से अधिक है। तो 5 बार अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ पे घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 आएगा, उसके बाद यहाँ पे दशमलव है ही, 0 मिल जाएगा। 0 मिल जाने के बाद फिर आपको जो है कितने बार ले जाना है? 5 बार ले जाना है। तो 5 बार ले जाएंगे तो फिर ये आपका आ जाएगा 180 और घटेगा तो क्या मिलेगा? 20। हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है क्या हो रहा है, 5-5 के आने की ये क्रम जारी ही है। यानी आप जब इसे दशमलव रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो 3.05555 ऐसे आता रहेगा। तो हम चाहें तो इस पे क्या कर सकते हैं? 0.305 और इस पे बार, यानी ये दशमलव प्रसार जो है पूरी तरीके से इसका अंत नहीं होगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? तो अशांत आवर्ती दशमलव है। ये इसका नाम। दूसरी बात यहाँ जो दिया गया है क्या है? 1 में आपका 11 दिया गया है। 1 में 11 दिया गया है तो आप इसको कटा कर देख लीजिए। तो इसे जब भाग दिया जाएगा
11 से 1 में तो ये 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 1। दशमलव लगाएंगे फिर 0 मिल जाएगा, फिर 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाने के बाद आपका फिर ये आपका 10 आ जाएगा, दशमलव लगा है 0। 11 का पढ़ा 9 बार, 11 9 99 हो जाएगा, ये आपका घटेगा 1, दशमलव है 0 मिल जाएगा, लेकिन 11 से 10 छोटा है, 0 बार ले जाएंगे, फिर आपका 10 आ जाएगा, दशमलव है 0 मिलेगा, 11 9 99, फिर ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दशमलव है 0 मिलेगा। दशमलव के एक प्रयोग से केवल एक ही 0 मिलेगा, ये नहीं कि दशमलव लगा है तो आप 2 0 लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं फिर 10 आ रहा है, फिर 0 बार ले जाएंगे, यानी ये प्रक्रिया आपका आता रहेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 0.0909 पे बार। ये भी आपका कैसा दशमलव प्रसार है, तो अशांत आवर्ती दशमलव है। तो उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे कि हम लोग आखिर किसको शांत दशमलव और किसको अशांत आवर्ती दशमलव कह सकते हैं। इसी तरह से ये 11/2 दिया गया है, तो जब 1/2 यहाँ पे 1/11 हमने भाग दिया है, उसी तरह से आप 2/11 को भी कर लेंगे। उसी तरह से ये बात जो दिया गया है आपका 3 में क्या दिया गया है 13 दिया गया है, इसको हम कर रहे हैं जो दिया गया है कितना 4 सही 1/8, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। यहाँ पे जब 4 सही आपका 1/8 दिया गया है तो आप लिख सकते हैं 4 + 1/8, 4 8 32, 32 और 1 33, 33/8, यानी अब 33 में हमें किससे भाग देना है 8 से। कितने बार जाएगा 4 बार, 8 चौका 32, ये आपका नीचे उतरेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 मिल जाएगा, तो 4 एकम 4 सॉरी 8 एकम 8, और ये आपका ऊपर से उतर जाएगा 2 घटने के बाद, ये जो है आपका दशमलव है 0 मिल जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 होने के बाद ये घटेगा कितना हो जाएगा 4, 4 तो दशमलव लगा है 0 मिल जाएगा, तो 8 पचे 40, ये पूरा का पूरा मान विभाज्य हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के 3 स्थान पे 1 2 5 बार में एक बात क्या हो गया है पूरा कट गया है, तो ये कैसा दशमलव है तो शांत दशमलव है। इसी तरह से ये प्रश्न दिया गया है 400 वाला दिया गया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है 329 में भाग देना है किससे 400 से। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे 1/100 और यहाँ पे लिख लीजिए 329/4, बाद में हम लोग 100 से भाग दे लेंगे। तो आप फिलहाल ये कीजिए कि 329 में आप यहाँ 4 से भाग दीजिए, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, ये पूरा का पूरा मान कट जाएगा, ऊपर से 9 उतरेगा, तो कितने बार जाएगा आपका 2 बार, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये आपका घटेगा कितना आ जाएगा 1, तो 1 यानी आपका जो है भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाने के बाद क्या आ जाएगा 0, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर ये आपका जो है कितना उतर जाएगा 2 घटने के बाद, दशमलव है 0 मिला, 4 5 20, तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा मान क्या हो गया कट गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 329 जो है 82.25 बार में यह पूरा का पूरा मान क्या हो गया है
विभाज्य हो गया है। तो जब विभाज्य हो गया है तो आपका यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 332/4 किया गया, तो ये आपका 82.25 बार में कटा, जिसे हमें 100 से भाग कर देना है। तो 0.2 स्थान और इधर आ जाएगा, यानी 8.225 बार में पूरा कट जाएगा, यानी एक ऐसा दशमलव है शांत दशमलव। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो है आपको जो दिख रहा है, ये हमने पिछले वीडियो में जो धर्मेंद्र बिश्नोई का है उसमें हमने इनका जिक्र किया है। इसमें से मैं एक प्रश्न ये जो दिया गया है बता दे रहा हूँ कि ये कैसे किया जाएगा, उसी के आधारित पे आप ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ दिया है कि निम्नांकित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और यहाँ पे दूसरा सवाल जो है इसका क्या है, 0.47 पे बार। तो हमने बताया है कि जब आपका दशमलव के बाद संख्या जो है 1 हो और अपने मान को दोहराए, तो उसमें हमको जो है 10 से गुणा करना चाहिए। अगर 2 अंक है अपने मान को बार बार दोहरा रहे हैं तो उसमें 100 से गुणा कीजिए, 3 है तो 1000 से। सबसे पहले मान लिया जाएगा, माना x बराबर 0.47 दिया है, तो 7 जो है आप चाहें तो कई बार लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इसे 10 समीकरण 1 बना लेना है। हम देख रहे हैं कि 7 ही अपने मान को दोहरा रहा है, यानी किससे सबसे पहले गुणा कर ले, 10 से। समीकरण 1 गुणे कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका 10 गुणे x बराबर 0.4777। फिर यहाँ पे आप चाहें तो एक साथ और लिख सकते हैं, गुणे 10। ये 10x बराबर कितना हो जाएगा, 4.7777। ये डैश डैश, ये समीकरण 2। फिर क्या करना है कि समीकरण जो आपका यहाँ पे 2 बना हुआ है, इसमें 4 आपका दशमलव के बाद यहाँ लिखा गया है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, जो ये 7 दिया गया है इसको दशमलव से पहले लाने के लिए इसमें समीकरण 2 में आप फिर से 10 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 गुणे कितना, 10। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10x बराबर 4.7777 डैश डैश गुणे 10, यानी ये 100x बराबर कितना होगा, 47.777। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देना है। तो समीकरण 3 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 3 हम लोगों का कितना है, 100x बराबर 47.777। समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777, और ये दशमलव के बाद जितने हैं वो 0 हो जाएंगे घटने के बाद। ये 47 में से आपका 4 जाएगा 43, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 90x। तो दशमलव के बाद जितने भी 0 हैं उनका कोई मतलब नहीं है, यानी x बराबर 43 बटा कितना आ जाएगा, 90। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका x बराबर 0.47 पे बार का दशमलव निरूपण 43 बटा क्या आ गया है, 90। इसी तरह से ये कह रहा है कि 0.999 ये दिया गया है, इसको परिमेय रूप में बदलिए, p/q के रूप में बदलिए। तो p/q के रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसी तरह से देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक अपने मान को दोहरा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ही है और वो 9 है जो अपने मान को बार बार दोहरा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे x बराबर 0.9999
डैश डैश, ये समीकरण 1 हो जाएगा। चाहे तो 4 ही बार लिख सकते हैं। अब ये समीकरण 1 में जो है हमें क्या करना चाहिए, 10 से गुणा करना चाहिए, क्योंकि एक ही अंक है 9 जो अपने मान को दोहरा रहा है। तो ये 10 गुणे x बराबर कितना होगा, 0.999 डैश डैश, यहाँ पे गुणे कितना होगा 10। 10x बराबर ये हो जाएगा 9.9999। ये समीकरण क्या होगा, 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, माइनस। समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या हो जाएगा, 1। समीकरण 2 है 10x बराबर 9.999। समीकरण 1 जो है वो x बराबर है आपका 0.999। ये सभी घटाने पे क्या हो जाएंगे, 0, और 9 में से 0 गया 9। ये आपका 10x में से एक x गया 9x। तो दशमलव के बाद जितने भी 0 हैं उनका कोई मतलब नहीं है, यानी x बराबर 9/9। ये x का मान कितना आ गया, 1। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है p/q का फॉर्म है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका x बराबर 1 आ गया, यानी x बराबर 0.999 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 0.999 में देख रहे हैं कि किसी भी अंक का गैप नहीं है, यानी ये नहीं है कि 7 8 या 8 9 या आपका जो है 5 4 ऐसे गैप होते हैं, उनमें गैप नहीं है। सब में जो है 9 9 9 दिया गया है, यानी 9 और 9 के बीच एक भी अंक का जो है गैप नहीं है। इसलिए इसका प्रसार जो होगा या p/q जो होगा 1 आ रहा है। आगे के जो है सवाल कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब ये होता है जिसका जो है शांत दशमलव नहीं होता है, यानी जो अशांत होते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कि आपको पीछे ये सवाल किया भी गया था अशांत आवर्ती दशमलव पे व्यक्त करके। इसके लिए आपका 1-2 उदाहरण नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं। आप उसे जो है अपने उत्तर पुस्तिका से मत मिलाने लगिएगा कि ये तो उत्तर पुस्तिका जो है जो उत्तर दिया है वो नहीं लिखे हैं। तो आप अपने मन से बहुत सारे उदाहरण इस पे दे सकते हैं। जैसे इनमें से जो है एक उदाहरण इसी में दिया है, इसमें से ही ले सकते हैं। ए नंबर कि दशमलव मान सकते हैं 1 0 1 00 1, फिर 000 1, फिर 4th 0 1, ऐसे डैश डैश। यानी यहाँ पे जो आपका मान दिया गया है दशमलव के बाद 1 0, फिर 1 00, फिर 1 000, ऐसे अपने मान को जो है ये क्रमबद्ध तरीके से जो है क्या कर रहा है, यहाँ दोहरा रहा है। दूसरी बात यहाँ जो दिया गया है बी नंबर में उदाहरण देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं 2 1 1 1 2 1 1 2, ऐसे डैश डैश। तीसरा उदाहरण देना चाहें तो अपने और तरीके से दे लीजिएगा। आप जो है इस पे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। कह रहा फिर बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें सिंपल ये जानना है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है शुद्ध रूप से वह अपरिमेय है। तो रूट में 23 का आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, ये दशमलव में जाएगा और दशमलव में शुद्धतम मान नहीं प्राप्त कर पाएगा। यानी रूट में 23 आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। रूट में 225 दिया है तो 225 को देखिए, 225 को आप यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 5 5 25, 5 5 25,
यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रूट में इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, यानी क्या आ जाएगा 15। ठीक, 5 निकलेगा और 3 निकलेगा तो 3 और 5 का गुणा जो है 15 हो जाएगा। और 15 एक प्रकार की कैसी संख्या है, परिमेय। तो रूट में 225 आपका क्या है, रूट में 225 परिमेय संख्या है। फिर आपका दिया गया है 0.3796, तो दशमलव के बाद ये पूरा मान अपना कट जा रहा है, तो ये भी कैसी संख्या है, परिमेय है। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं क्या, 7.478 ये क्या है, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसमें मान जो है अपने को क्या कर रहा है, ये अपने निश्चित मान 478, तो फिर देखिए 478 ऐसे आ रहा है, यानी अपना मान जो है निश्चित तौर पे दोहरा रहा है निश्चित अंक पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा, यानी परिमेय संख्या है। इसमें देखिए 1.1010, ये 10000, 140, यानी ये जो अंक दिए गए हैं इनमें निश्चित क्रम का जो है पैटर्न जो लागू होना चाहिए ये नहीं हो रहा है, यानी ये कैसा दशमलव है, अपरिमेय, यानी इस प्रसार जो कहलाएगा अपरिमेय जो है संख्या है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आगे वीडियो में लाया जाएगा, तो उम्मीद है आप लोगों को इन बातों को समझने में जो है आसानी हुई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।